हेलो एवरीवन, जैसे कि मैं पता है चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने पास सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 14 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको करके ही जाने हैं। और हाँ, जितने भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उन सब के हैंड रिटन नोट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना और जितना लिखा हुआ है उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेना। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको करवाया है वो अगर आपने कर लिया तो सारे क्वेश्चन निपटा दोगे आप। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 का। और हाँ, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, आपको 2 गिफ्ट मिलेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 14। तो इस चैप्टर में अगर सबसे पहला टॉपिक अगर आपको कुछ पढ़ना है तो वो है अपने पास फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड मैं लिख देता हूं जल्दी से, फॉरवर्ड बायसिंग। आपने बायसिंग पढ़ा होगा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। बायसिंग दो टाइप की होती है अपने पास, फॉरवर्ड बायसिंग होती है और रिवर्स बायसिंग होती है। तो मैं यहाँ पे बायसिंग लिख देता हूं। आपको करना क्या है, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक कह लो इसको, मोस्ट पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। है क्या इस टॉपिक में, आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं। 5 प्रॉपर्टीज होती हैं फॉरवर्ड बायसिंग की और रिवर्स बायसिंग की। वो 5 प्रॉपर्टीज के मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से पढ़ना है। और दूसरा, आपको इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। फॉरवर्ड बायसिंग में ग्राफ क्या बनता है, आईवी ग्राफ बनता है ना अपने पास, आईवी ग्राफ बनाना आना चाहिए किसका, फॉरवर्ड बायसिंग का भी और रिवर्स बायसिंग का भी। और तीसरा और लास्ट, सर्किट डायग्राम। बच्चों को सर्किट डायग्राम बनाना नहीं आता, सीधे सीधे आ जाता है। सर्किट डायग्राम बनाइए, यहाँ पे सर्किट डायग्राम लिख देता हूँ। बस आपने ये 3 चीज कर लिया, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। 5 पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, कौन कौन सा पॉइंट याद करना है आपको। आईवी ग्राफ आना चाहिए, फॉरवर्ड बायसिंग का भी, रिवर्स बायसिंग का भी। और तीसरा अपने पास सर्किट डायग्राम। इसके बाद जो दूसरा मेजर टॉपिक आपको जो पढ़ना ही पढ़ना है वो है अपने पास पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस साल के सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक कह लो आप इसको, कि पी टाइप एन टाइप की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कब पी टाइप बनता है, कब एन टाइप बनता है। मतलब अगर मैं गैलियम मिला दूं तो क्या बनेगा, या फिर आर्सेनिक मिला दूं तो क्या बनेगा, ऐसे एग्जांपल के तौर पे आपको पूछ सकते हैं वो। तो इन सबका मैंने नीचे लिख रखा है, वो आप वहां से पढ़ लेना। मैं आपको अभी टॉपिक गिनवा रहा हूँ, पहले जल्दी से टॉपिक ध्यान से समझ लो कितना पढ़ना है आपको। तो पहला था अपने पास पी टाइप और दूसरा था एन टाइप। इसमें करीब मैंने 5 से 6 प्रॉपर्टीज आपको गिनवाई हैं। जितना प्रॉपर्टी गिनवाया है उतना याद रखने की हो रही है और रटने की हो रही है उन सबको। एक और खास बात, आपको पूछा जाएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर पे कौन सा चार्ज होता है। तो बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है पी टाइप, पी टाइप में क्या होता है, होल्स ज्यादा। तो बच्चे होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज कह देते हैं। एन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, नेगेटिव। ये गलत है भाई साहब, गलत है ये। इन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पे कोई चार्ज वार्ज नहीं होता, सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, ध्यान से इसको याद रखना कि ऑल सेमीकंडक्टर, चाहे वो पी टाइप हो, चाहे वो एन टाइप हो, चाहे वो आर्सन मतलब इंट्रिंसिक हो, एक्सट्रिंसिक हो, कोई सा भी हो, ऑल सेमीकंडक्टर। मैं जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑल सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर लिखना है, क्या लिख रहा हूँ मैं, सेमीकंडक्टर। ऑल सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सारे के सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एक नंबर का सबसे फेमस क्वेश्चन में से एक है और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसको। ऑल सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस वाली लाइन को याद रखना कि कोई सा भी सेमीकंडक्टर पी टाइप पे भी कितना चार्ज होता है, जीरो। एन टाइप पे कितना चार्ज होता है, जीरो। कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता इन पे। अब है तीसरा टॉपिक जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो यहाँ पे कराता हूँ जल्दी से। देखो, वो है रेक्टिफायर। इस साल एक ही डिवाइस है आपके पास सिलेबस में, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को भी मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक गिन लेना। देखो, सबसे पहला टॉपिक है फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। सबसे ज्यादा चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। दूसरा है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक मान लो इसको। इसमें याद कर रखना है आपको प्रिंसिपल। सबसे पहले तो बच्चों को प्रिंसिपल याद नहीं होता, कि आधे बच्चों को तो पता ही नहीं होता रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको तो नीचे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे जहां पे आप इजीली पढ़ सकते हो उसको। तो प्रिंसिपल लिखा हुआ है। और दूसरा, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, आपने पढ़ रखा होगा, जल्दी से मैं नाम लिख देता हूँ, हाफ वेव रेक्टिफायर। जितना इस वीडियो में बता रहा हूँ उतना कर लेना और हैंड रिटन नोट्स को भी रट लेना। एक दो बार लिख लिख के देख लेना आपके आपको लिख पा रहे हो, लिख पा रहे हो, बस कंप्लीट फुल मार्क्स गेन करेंगे हम इस चैप्टर में। दूसरा होता है अपने पास फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या क्या पढ़ना है वो जरूरी है, तो ये ध्यान से सुनते रहना। देखो, अब हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों में क्या पढ़ना, क्या क्या आपको आना, क्या क्या चाहिए। सबसे पहले दोनों का सर्किट डायग्राम बनाना आना चाहिए। सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं एक दो बार नीचे एक बार देख के फिर बना लेना। दूसरा, आपको आना चाहिए इनका वर्किंग लिखना। वर्किंग लिखना आना चाहिए, 4 से 5 लाइनिंग की वर्किंग लिखना सीख लेना। और तीसरा इंपॉर्टेंट में से एक, इनपुट और आउटपुट का ग्राफ। इनपुट एंड आउटपुट का ग्राफ बनाना आना चाहिए। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में। अगर आपने नंबर गंवाए ना तो भाई साहब फिर तो बाकी चैप्टर में क्या ही करोगे, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है ही नहीं। नाक के बराबर न्यूमेरिकल्स है, सिर्फ थ्योरी पोर्शन है और आसान आसान थ्योरी है जो कि आप इजीली रट सकते हो। तो ये हो गया अपने पास 3 टॉपिक। और एक लास्ट टॉपिक जो है आपको पता होना चाहिए, चौथा और लास्ट, चौथा लिख देता हूं यहाँ पे, फोर्थ, वो ये कि वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी। वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी लिखा हुआ है, समझ जाना। वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी है, वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो आपको वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर पता होना चाहिए, छोटा टॉपिक जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है या फिर रेजिस्टिविटी है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर जो ग्राफ बनता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आप रेजिस्टिविटी घटता चला जाएगा, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ता है। याद रखना कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी किसका पूछा गया है, तो कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी घटेगा। तो ये हो गया पूरे 4 टॉपिक। और एक लास्ट चीज मैं जो कि रिमाइंडर दे दूं आपको इस वाले टॉपिक में पी टाइप और एन टाइप में। पी टाइप एन टाइप में आपके पास एनर्जी बैंड डायग्राम है, मैंने नीचे लिख रखा है एनर्जी बैंड डायग्राम, ये हाईलाइट कर रहा हूं इस टॉपिक का मैं। एनर्जी बैंड डायग्राम आपके पास 5 एनर्जी बैंड डायग्राम है, मैं आपको बता ही देता हूं कौन कौन सा है। पहला आपके पास मेटल के बीच में, मेटल का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनाते हैं। दूसरा सेमीकंडक्टर का कैसे बनाते हैं, आप लिख भी देता हूं जल्दी से। एनर्जी बैंड डायग्राम इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाएगा। मैं कहता हूं चैप्टर ही थ्योरेटिकल आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन में से एक। तो सेमीकंडक्टर का, मेटल का और इंसुलेटर का, इन तीनों का एक साथ बनाना होता है ताकि आप एनर्जी डिफरेंस देख सको। इंसुलेटर है, इंसुलेटर तो एक तो इनका, और दूसरा है अपने पास पी टाइप और एन टाइप। मैं इसको इससे नहीं दूसरे कलर से लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। पी टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको, और एन टाइप का भी एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी में से इस टॉपिक में पी टाइप और एन टाइप में आपको पी टाइप और एन टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम एक दो बार लिख के देख लेना कैसे बनाते हैं, कब किस में डॉटेड लाइन ऊपर करना है, किस में डॉटेड लाइन नीचे करना है, जैसा है वैसे ही प्रिंट कर देना आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट स्ट्रेटेजी में से एक बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। फिर से क्वेश्चन पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है या फिर एंड से स्टार्ट करना है, मैं दोनों के बेनिफिट बताऊंगा। और सबसे अच्छा मेथड कौन सा है कि स्टार्टिंग से करना चाहिए या फिर एंड से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलो जल्दी से आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, इन सभी टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स हैं, वहां से आप इनको डाउनलोड करो, अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।